नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए, एक ऐसा मुद्दा जिसको प्रथम दृष्टया तो लोग एक आतंकवाद है ये समझते नहीं। जी हाँ, सांस्कृतिक आतंकवाद। इस देश की युवा पीढ़ी को बरगलाने का, गलत रास्ते पर लेके जाने का और ऐसे भटकाने का जिससे कि इस जड़ों से उनको तोड़ा जाए। इसके लिए तमाम प्रकार के हथकंडे विदेशी कंपनियां षड्यंत्र रचती रही है और इसी कड़ी में हिंदू नववर्ष छोड़कर विदेशी नववर्ष को मनाने के बहाने कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसका विरोध होना जरूरी है। और ये केवल विदेशी कार्यक्रम इसलिए नहीं बल्कि इस देश की युवा पीढ़ी को भटकाने के साथ नशा के कारोबार का सॉफ्ट क्लाइंटेज बनाने का भी षड्यंत्र है। और इसलिए सनबर्न ये जो कार्यक्रम नए साल पर संगीत और नृत्य के नाम पर होता है, वहां की अश्लीलता इस देश की युवाओं को बिगाड़ती है और वो ना बिगाड़े इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का विरोध होना जरूरी है। इस साल यह कार्यक्रम पूना के पास हो रहा है और इस कार्यक्रम का पुरजोर विरोध तमाम स्तरों पर शुरू हुआ है। तो बिंदास कैसे पीछे रहता, और इसलिए आज के शो में हम अगले घंटे तक इसी विषय पर बात करेंगे। आपके कॉल लेने, हमारे विशेष अतिथि की प्रतिक्रिया लेने के पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। खुलेआम युवाओं को नशा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। युवाओं को हुक्का और ड्रग्स की पार्टी दी जाती है। आधुनिकता के नाम पर युवाओं का शोषण होता है। नशे में युवाओं को एहसास तक नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। युवाओं को क्रिसमस और नए साल की पार्टी के बहाने बुलाया जाता है। युवाओं का शोषण और संस्कृति पर हमला लगातार जारी है। जी हां, ऐसा ही घिनौना खेल अब फिर शुरू हो गया है। गोवा, पुणे और मुंबई में सनबर्न फेस्टिवल के नाम पर युवाओं को शराब और शबाब के लिए बुलाया जा रहा है। सनबर्न फेस्टिवल 28 से 31 दिसंबर तक होने वाला है। पिछली बार गोवा में सनबर्न फेस्टिवल में 2 युवा लड़कियों की मौत हो गई थी। दोनों युवा लड़कियां ड्रग्स और शराब के नशे में धुत थीं। कुछ लोगों ने बताया उनके साथ गैंगरेप की घटना भी हुई थी, लेकिन सनबर्न को ऑर्गेनाइज करने वाले इतने मजबूत थे कि खबरें मीडिया तक नहीं पहुंच पाई। सोशल मीडिया के जरिए ऐसी खबरें बाहर आईं। सनबर्न फेस्टिवल को अब गोवा से पुणे तक करने की तैयारी की जा रही है। रात को यहां युवाओं को बुलाया जाएगा पार्टी करने के नाम पर। युवा आते तो पार्टी करने हैं, लेकिन युवाओं को यहां नंगापन, शराब, ड्रग्स, हुक्का और सेक्स के अलावा कुछ नहीं मिलता। हमारा युवा भी ऐसी आधुनिकता में बह जाता है। युवा अपने आदर्शों को भूल जाता है। ड्रग्स, शराब, हुक्का और सेक्स का आदी हो जाता है। अब युवाओं के पास अपने घर और परिवार के पास जाने का वक्त नहीं रहता। परिवार टूटने लगते हैं। लिव इन रिलेशन के नाम पर युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। युवा बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अपनी संस्कृति से दूर जाकर बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में कुछ राष्ट्रवादी संगठन आगे आकर सनबर्न का विरोध कर रहे हैं। पुणे और गोवा में प्रशासन को सनबर्न को बैन करने के लिए ज्ञापन दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ नेता भी सनबर्न का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सुदर्शन न्यूज ने युवाओं को पथभ्रष्ट होने से रोकने की मुहिम चलाई है। युवा हिंदुस्तान को कैसे बचाया जाए, कैसे भारतीय संस्कृति की रक्षा की जाए। और ये जो सनबर्न फेस्टिवल हो रहा है, ये आपको पता है क्या हो रहा है? ये पूना जैसे सांस्कृतिक शहर में तो हो ही रहा है, लेकिन संत ज्ञानेश्वर की समाधि के पास से और उससे भी बड़ा नाम जिनका हम धर्म के लिए मर मिटने वाले कहें, ऐसे संभाजी महाराज के समाधि के पास में एक तरफ सांस्कृतिक शहर है, दूसरी तरफ एक महान संत की समाधि है जिसको संजीवन समाधि कहा जाता है, और दूसरी तरफ धर्मवीर संभाजी महाराज की समाधि। ऐसे ट्रायंगल में जहां पर केवल पुण्य पवित्र काम होना चाहिए, धर्म का काम होना चाहिए,
वहां पर अधर्म का काम हो रहा है और कोई बोल नहीं रहा है। बस चंद संगठन विरोध कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि बिंदास बोल में सुदर्शन के प्लेटफॉर्म पर इसका आवाज उठाएंगे और तमाम राष्ट्रवादियों का आह्वान करेंगे कि बैन सनबर्न इस हैशटैग के साथ आज के शो में जुड़िए। हमारे साथ अतिथियों का एक विशेष पैनल भी जुड़ा है। हमारे साथ आप अपने घर से फोन पर, स्काइप पर और सोशल मीडिया पर जुड़ने के साथ साथ हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं रितु राठौड़, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। रितु जी, आपका स्वागत है। साथ साथ में प्राची अधिकारी फिल्म अभिनेत्री हैं। साथ साथ में शिप्रा जुवेकर जी है, रणरागिनी संस्था की प्रवक्ता हैं, और दीपक सिंह है, बजरंग दल दिल्ली के प्रभारी हैं। आप सब अतिथियों के साथ तमाम करोड़ों दर्शक जो अपने घर से, फोन से, स्काइप से और सोशल मीडिया से जुड़े हैं, हम मुद्दे की शुरुआत करते हैं। अगले 1 घंटे तक हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले चलते रितु राठौड़ के पास। रितु जी, खास करके नया साल इस देश की युवा पीढ़ी को भटकाने का सबसे आसान रास्ता होता है और सनबर्न इसका महाआयोजन है। बिल्कुल सुरेश जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। कहा जाता है कि अगर किसी देश को का अंत करना हो तो उसकी संस्कृति पे, उसकी परंपरा पे हमला करा जाए, क्योंकि जब कोई देश अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को ही खो देता है तो वो अपनी पहचान भी खो देता है। और सबसे ज्यादा जो इसका वल्नरेबिलिटी होती है वो यूथ में होती है। यूथ को बहुत जल्दी भड़काया जा सकता है। तो ये जो पश्चिमी ताकतें हैं, ये सबसे ज्यादा हमारे देश, क्योंकि हमारे देश की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, वो उसकी संस्कृति ही है, तो उसी को ही नष्ट कर देना चाहते हैं। और ये हमला हर तरीके से हो रहा है, चाहे वो बॉलीवुड के तरीके से, माध्यम से हो, चाहे वो ये फेस्टिवल, सनबर्न फेस्टिवल्स को आयोजन करके हो, चाहे वो क्रिसमस को, जो कि बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड फेस्टिवल है, उसको हमारे घर घर में, हमारे बच्चों के ऊपर उसको अभी से इतना ज्यादा फोर्सफुल उसका सेलिब्रेशन हो रहा है कि ये एक डेफिनेटली एक मिशन के तहत, जो आपने बहुत अच्छा नाम दिया कि ये एक आतंकवाद है, साइलेंट आतंकवाद, हमारे देश की आतंकवाद है, और परंपरा को खत्म करने के लिए। बिल्कुल, और इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। शिप्रा जी, बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध होना चाहिए। और सिर्फ हम, आपको और हमें नहीं, इसमें सरकार, एनजीओज, हर तरीके से पेरेंट्स, माँ बाप, हर लोगों को जुड़ना चाहिए इस मुहिम के तहत। इसको देश देश में पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल। शिप्रा जी हमारे साथ जुड़ी है, रणरागिनी संस्था ने इसका विरोध किया है। शिप्रा जी, क्या क्या तर्क है, क्या पक्ष है? देखिए, हमारे देश में हमारा सबसे बड़ी ताकत हमारी संस्कृति है, और हमारी संस्कृति पर अगर कोई आघात करने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से जीजाबाई की तरह, लक्ष्मीबाई की तरह हम महिलाएं उठ खड़ी होंगी। ये तो इतिहास बताता है। ठीक है, अभी सनबर्न जो आया था तो गोवा में इसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने सरकार का 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए दिया ही नहीं था सनबर्न के आयोजकों ने। तो प्रश्न ये आता है कि ऐसा व्यक्ति, विजय माल्या जैसे विचारधारा वाले जो व्यक्ति हैं, जो पैसा बकाया रखते हैं और फिर भाग जाते हैं, ऐसे आयोजकों को महाराष्ट्र में पुणे जैसी जगह पे, पुण्य जगह पे जगह मिलती है। ये तो बड़ी शोक की बात है। हम इसका निषेध करते हैं। और हम सनबर्न हो या सुपरसोनिक हो या इस प्रकार के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक हो या जो संस्कृति को आघात करती है, हम उसका पूरा विरोध करते हैं। जहाँ जहाँ हमें प्लेटफॉर्म मिलता है हम आंदोलन करते हैं, हम लोगों को जगाते हैं। और सुदर्शन चैनल का तो हम यहाँ अभिनंदन करना चाहेंगे कि आज जब जिस विषय को पूरी दुनिया में बताना जाना चाहिए था, उस विषय पे कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बता रहा है कि आतंकवाद कैसे हमारे लोगों को खत्म करना है। लिया, जब हमने देखा कि यहाँ पर होने वाला क्या है, तो ये आयोजन प्रथम दृष्टया तो लगते हैं कि कोई एंजॉयमेंट के है, लेकिन जब इसके अतीत में जाते हैं, इसके परिणामों को हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ड्रग्स का मार्केट बनाने के लिए युवाओं को ऐसे गानों पर थिरकाने का एक लालच देकर बुलाया जाता है, जिसके बाद वो 3 दिन में, 2 दिन में ऐसा बदल जाता है कि उसकी जीवन की दिशा नर्क की तरफ जाती है। हमारे साथ दीपक सिंह जी है, बजरंग दल से। दीपक, नमस्कार सुरेश जी। सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ। हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के युवाओं को जो है बरगलाने का, जो मानसिक और शारीरिक रूप से पंगु बनाने का जो एक अभियान छेड़ा जा रहा है इन कार्यक्रमों के माध्यम से, बजरंग दल उसका पुरजोर रूप से विरोध करता है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे युवाओं को ऐसे कार्यक्रमों से पीछे हटना चाहिए
आजकल के युवा बहुत बड़ी मात्रा में इस प्रकार के कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं। जैसे अभी रितु जी ने बताया कि जो हमारे देश का आधार है वो हमारी संस्कृति है, और जो भी देश अपनी संस्कृति से विहीन हो जाता है वो खत्म हो जाता है। तो सुरेश जी, आपने बहुत अच्छा विषय लिया है, हम इसका पुरजोर रूप से विरोध करते हैं, और आगे देश में जहां कहीं भी ऐसे कार्यक्रम होंगे बजरंग दल पूरे दमखम के साथ उसका विरोध करेगा। बिल्कुल, हम आपको दिखाते हैं कि इसका जो आयोजन स्थल है वो भी कैसे मुद्दा है। देखिए, सनबर्न फेस्टिवल महाराष्ट्र की संत परंपरा, संत विचार एवं संस्कृति का अनादर करने वाला है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी एवं छत्रपति संभाजी महाराज जी के बलिदान का भी ये अनादर है। यहां से आलंदी तीर्थ स्थल केवल 15 किलोमीटर दूर है, जबकि छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। चिंतामणि अष्टविनायक गणपति तीर्थ स्थल महज 4 किलोमीटर दूर है। ऐसी पवित्र भूमि में नशा और व्यभिचार करने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम किया जाना यह भी अनादर करने वाला है। शासन को जन सामान्यों के आदर के रूप में इस कार्यक्रम को नहीं होने देना चाहिए। संस्कृति रक्षक एवं हिंदुत्व निष्ठों द्वारा इस कार्यक्रम का विरोध किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार के कार्यक्रम देश विरोधी एवं धर्म विरोधी हैं। इससे युवकों को नशे की ओर ले जाकर उनका जीवन ध्वस्त किया जाने वाला है। वैदिक सनातन धर्म, महापुरुष और संतों की इस भूमि पर ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। जहां पर महोत्सव हो रहा है वहां पर आयोजकों द्वारा स्थानीय किसानों की भूमि का उनकी अनुमति के बिना उपयोग किया जाना, वहां पर अवैध रूप से खनन करना और इसके संदर्भ में परिवाद करने वाले स्थानीयों को धमकियां देने जैसे गंभीर प्रकरण हो रहे हैं। इस स्थान पर अवैध रूप से खनिज का खनन तथा वृक्षों की कटाई के विषय में किसानों द्वारा परिवाद किया गया है। यहाँ चल रहे खनन के कारण करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है, साथ ही पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है। वहीं नागरिकों द्वारा सनबर्न फेस्टिवल में तिरंगे का अनादर किए जाने के परिवाद किए गए थे। वर्ष 2013 में गोवा के वागोतोर तट पर नशीले पदार्थ विरोधी दल द्वारा की गई छापेमारी में वहां नशीले पदार्थों का दलाल सौरभ अग्रवाल को चरस के साथ बंधक बनाया गया था। नशीले पदार्थों के अति सेवन से 2 लड़कियों को अपने प्राण भी गंवाने पड़े थे। पुणे के निकट के सनत गांव के ग्राम देवता के मंदिर के निकट ही इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। उसके कारण ग्रामवासी तो इस फेस्टिवल का विरोध कर ही रहे हैं, परंतु उसके साथ ही यहाँ के भक्तों का भी विरोध है। फेस्टिवल की रंगभूमि पर श्री नटराज जी की प्रतिमा रखी जाती है और उसके सामने सभी लोग अंग विक्षेप करते हुए नाचते हैं। श्री नटराज जी शिव जी का रूप है, अतः ऐसा करना तो शिव जी का अनादर करना है। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हुए हैं, हम कॉलर के पास भी चलेंगे, आप भी अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, मैं रजनीश गुप्ता ऋतु राठौड़ जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैडम ऋतु राठौड़ जी से कि जो भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति को जीवित रखने के लिए आज के युवाओं को हम क्या प्रेरणा दें जिससे कि वो इसकी तरफ ना आकर्षित होकर के और हमारी जो संस्कृति है उसको वो उसके पीछे चलें, उसको आगे बढ़ाएं। मैं ऋतु राठौड़ जी से ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो आजकल के युवा हैं वो इसकी तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं, क्या कारण है, उनको हम कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न मेरे से पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश भाई। दूसरा मैं आपसे ये कहूंगी कि सबसे पहले बच्चे की शिक्षा उसके घर पे शुरू होती है, उसके माँ बाप से शुरू होती है। तो सबसे पहले तो माँ बाप अपने बच्चों में वो खुद कितना ज्ञान रखते हैं अपनी संस्कृति के बारे में, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और उसके बाद वो अपने बच्चों के अंदर क्या संस्कार भरते हैं,
ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, ये जो लड़ाई है ये अकेले सिर्फ घर से नहीं लड़ी जाएगी। इसको प्रशासन इसको प्रशासन का भी साथ देना पड़ेगा। कैसे साथ देना पड़ेगा? जैसे अभी ये जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है, सन बाथ फेस्टिवल, ये एक्चुअली में हमारा जो लीगल पीनल कोड है उसकी ऑब्सोनिटी एक्ट के अंडर आता है। अगर प्रशासन चाहे हम इसको लीगल तरीके से रोक सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई पूरे देश को साथ में मिलके, जिसमें एनजीओ, पेरेंट्स, सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अपने यूथ को हमको educate सबको करना मिलकर ये पड़ेगा। लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे साथ हरिभक्त परायण तांबे महाराज जी है। महाराज जी, आपका क्या विरोध है इसको और क्यों है? ये जो हवेली तालुका पुणे जिले में वो जो सनबर्ग फेस्टिवल अभी हो रहा है ना, वो भारतीय संस्कृति को विपरीत परिणाम करने वाला फेस्टिवल है। इसलिए हमारे सब वारकरी संप्रदाय और सांस्कृतिक मंच और धार्मिक संस्थाओं के उसका विरोध करते हैं हम। अभी विरोध इसलिए करते हैं कि ये भारतीय संस्कृति के जड़न गड़न, इसमें संत ज्ञानेश्वर मंदिर बाजू में ही 20 किलोमीटर में है। फिर धर्मवीर संभाजी महाराज का मंदिर भी उधर भी बाजू में 10 किलोमीटर में है। और अष्टविनायक के चिंतामणि थेऊर वो मंदिर 8 किलोमीटर में। बिल्कुल, ये सब हम बता चुके हैं। आप लोग का विरोध का स्तर क्या रहेगा, क्योंकि डेट तो आ चुकी है? वो जड़न गड़न करने वाला ये व्यासपीठ है, ये विद्यापीठ है, और इसके बाजू में ये सनबर्न फेस्टिवल हो रहा है। इसलिए हम सब ग्रामवासियों, हम सब वारकरी और धार्मिक संस्था सब हम इसको विरोध करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद तांबे महाराज जी। वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आध्यात्मिक संप्रदाय है, और खास करके ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में पोल्यूशन वाली कंपनियों को बंद करवाने में भी इन लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन पिछले दिनों किया था, जो डाउ के खिलाफ था। ऐसे तमाम आंदोलनों में भी वारकरी संप्रदाय आगे था, और इस बार भी संप्रदाय इस कार्यक्रम के खिलाफ अगर ये पूरा संप्रदाय एकजुट होकर आगे आता है तो हिंदुस्तान की किसी की ताकत नहीं कि कोई ऐसा एंटी कल्चर काम कर सके। हमारे साथ प्राची अधिकारी भी जुड़ रही है। प्राची अधिकारी फिल्म अभिनेत्री हैं। प्राची, खास करके ये नया साल एक ऐसा मौका है संस्कृति पर आक्रमण के लिए, और उस मौके का फायदा उठाया जाता है क्योंकि बहाना मिल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल बहाना मिल जाता है। और सिद्धार्थ मालिया जो है इसके ऑर्गेनाइजर और फंडर रहते हैं, और काफी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, आपने नाम सुना होगा अपूर्व अग्निहोत्री का, उनकी वाइफ शिल्पा, और वो डूप टेस्ट में उनका पॉजिटिव आया था। जब उनको पकड़ा गया था तो उनका ड्रग टेस्ट हुआ था, तो उनके ब्लड में कोकीन पाई गई थी। और आपने इतने बड़े राहुल महाजन जी का भी सुना होगा, इतने अच्छे परिवार से हैं। कोकीन ने उनको बर्बाद कर दिया पूरा करियर। अगर वो अच्छे से रहते तो शायद नेक्स्ट मुख्यमंत्री बनते अपने पिता के देहांत के बाद। तो ये जो ड्रग्स है, ये युवा पीढ़ी को एक सेक्सुअलाइजेशन के नाम पे, वेस्टर्नाइजेशन के नाम पे बर्बाद कर रही है। पंजाब का आपने पठानकोट का हमला देखा होगा, तो आपने देखा, ये पाया होगा कि ड्रग्स ने आधे पंजाब को बर्बाद कर दिया, क्योंकि आतंकवादी संगठन ये जानते हैं कि अगर आपने इंडिया को बर्बाद करना है तो यहाँ के युवाओं को बर्बाद करो, और पंजाब को बर्बाद करो जहाँ से सिख रेजिमेंट आती है, हरियाणा को बर्बाद करो, पूरे भारत को बर्बाद करो, लड़कियों को वैश्यावृत्ति में भेजो, अधिकारियों को, लड़कियों को। तो आपको पहले जब अपराध होते थे तो अपराधी का भी एक मॉरल ग्राउंड होता था कि वो अपने दोस्त को नहीं मारता था या अपनी माँ की चेन स्नैचिंग नहीं करता था। आज ड्रग्स के लिए वो अपनी माँ की चेन स्नैचिंग करता है। और जो बच्चों के साथ, मैं माफी चाहती हूँ, ये बात मुझे क्लियर बोलनी पड़ रही है, बच्चों के साथ जो बलात्कार होता है उसमें उनके जो गुप्तांग होते हैं वो भी तहस नहस कर दिए जाते हैं। निर्भया कांड में आप देखिए, और बाकी घटनाओं में आप देखिए, 2-2 साल के बच्चों के साथ जो बलात्कार होते हैं उसमें उनके गुप्तांग को तहस नहस करा जाता है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं होता, उसमें एक शक्ति तो होती नहीं है, तो वो रॉड से उन चीजों से वो बच्चे को तहस नहस करते हैं। तो इस तरह की जो क्राइम है, ऐसी जो हैवानियत है, ये हैवानी नशा से आती है। और नशा का बाजार बढ़ाने के लिए, नशा का बाजार में नए नए ग्राहकों को बुलाने के लिए उनके सामने कुछ ना कुछ ऐसा प्रलोभन चाहिए, जो सॉफ्ट टारगेट चाहिए। वो टारगेट ऐसे फेस्टिवल होते हैं। ये भी विरोध करने वालों का तर्क समझ में आता है, और इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का इस आधार पर विरोध लाजमी है। हम कारणों पर नजर आते हैं।
देखिए। भारत पर सांस्कृतिक हमले लगातार होते रहे हैं। ऐसा ही हमला अब हो रहा है जिससे देश की संस्कृति को खत्म किया जा सके। हमारे ही कुछ लोग पैसों के लिए हमारी संस्कृति पर हमला करने में लगे हैं। युवा हिंदुस्तान को गुलाम बनाया जाता। सबको पता है भारत की ज्यादातर आबादी युवा है। भारत के युवाओं पर सबकी नजर है। ऐसे में हर कोई भारत के युवाओं को आकर्षित करने में लगा हुआ है, क्योंकि भारत में आने के लिए हर किसी को युवाओं को बहकाना ही पड़ेगा। भारत के खिलाफ बिजनेस कंपनियों का षड्यंत्र। भारतीय युवाओं को कहा जाता है आप शराब पियो, इससे टेंशन खत्म होगी, लेकिन टेंशन खत्म करने के बजाय हमारे युवा बीमार बन रहे हैं। जब युवा बीमार होगा तो भारत बीमार होगा। भारत बीमार होगा तो बीमारी से निपटने के लिए भारत को दवाओं की जरूरत होगी। तब दवा कंपनियां भारत में आने लगेंगी। भारत की युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से काटने की तैयारी। युवाओं को शराब परोसी जाती है फ्री में। युवाओं को सेक्स परोसा जाता है फ्री में। इसके बाद युवाओं को शराब और सेक्स की लत लग जाती है। फिर युवा अपनी सारी कमाई पार्टियों में लगा देते हैं। बीमार और बेकार युवा इसके बाद कहीं के नहीं रहते। वो अब ना तो परिवार के पास जा सकते हैं और ना ही समाज में आदर्शों के साथ रह पाते हैं। इस वजह से वो अकेले और बीमार रहने लगते हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। राष्ट्रवादी संगठनों का विरोध। कुछ राष्ट्रवादी संगठन सनबर्न जैसे फेस्टिवल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें अतिवादी कहकर पुकारते हैं। आज राष्ट्रवादी संगठन ही हैं जो भारत की परंपराओं और आदर्शों को संजोए हुए हैं, नहीं तो कब का भारत सांस्कृतिक रूप से गुलाम हो गया होता। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में आपके सामने हम सनबर्न का मुद्दा लेकर आए। ये नव वर्ष के बहाने सनबर्न पार्टी करके अब तक गोवा में सरकार को करोड़ों रुपए का तो चूना लगा ही चुके हैं। 2 लड़कियों की मौत और ड्रग्स के ओवरडोज के कारण होने वाली मौत ये इशारा करती है कि इन पार्टियों में क्या होता है। हम आपको कुछ वीडियो भी दिखाते हैं जो इन पार्टियों से संबंधित वेब पेजों पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर और तमाम अन्य जगह पर आपको मिलेंगे। ऐसे भी वीडियो मिलेंगे। हम वो जो वीडियो आपको टीवी पर नहीं दिखा सकते, इसमें आगे चलकर आपको ऐसे शॉट आकर्षित करने के लिए डाले जाएंगे जो कि 2 युवाओं को निश्चित तौर पर वासना की तरफ ढकेलने का लालच देकर बुलाते हैं, निमंत्रित करते हैं। ऐसे भी वीडियो इस पर देखे गए हैं जो वीडियो बहुत आपत्तिजनक होने के कारण भी हम आपको नहीं दिखा पा रहे। ये ऐसे वीडियो है जो पश्चिमीकरण का अंधा अनुकरण करने के लिए आपको लालच देते हैं। ये ऐसे वीडियो है जो वीडियो आप परिवार के साथ एक जगह पर नहीं देख सकते। हमारे साथ पैनल है। पैनल के साथ साथ बड़ी संख्या में हमारे साथ टेलीफोन पर भी लोग जुड़े हुए। हम शिप्रा जी जुवेकर के पास चलते हैं। शिप्रा जी, यहाँ पर जो अलग अलग टेंट भी व्यवस्था की गई है, 60-70 हजार रुपए का टिकट है, 7,000 से लेकर 70,000 रुपए तक का। और उस टेंट में रहने के लिए जरूरी नहीं कि आपका साथी, आपका बीवी या पति ही हो। इतनी खुली छूट पुणे जैसे सांस्कृतिक शहर में देते समय वहां के प्रशासन ने कुछ सोचा नहीं? प्रशासन की बात आपने उठाई है सुरेश जी, तो इसमें यहाँ मैं आपको बता दूं कि कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो वहाँ के जो नेता हैं, पर्यटन मंत्री रावल जी,
उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कि सनबर्न का फेस्टिवल का आयोजन होना चाहिए। मतलब हम इसका निषेध किस शब्दों में करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। मतलब जो गोवा की सरकार, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ ने उन्हें धक्के मार के निकाल दिया। हमारा महाराष्ट्र, जिसको हम छत्रपति शिवाजी के महाराज की भूमि कहते हैं, वहाँ पर अगर ये कार्यक्रम होता है, पुणे में होता है, तो आप सोचिए पर्यटन के नाम पर अगर आप नशा देकर, शराब देकर, ड्रग देकर आप सोचते हैं पर्यटन बढ़ेगा, तो ये क्या बात है? आप किस नशे की बात कर रहे हैं? आप किस पर्यटन की बात कर रहे हैं? आज यहाँ देशभक्ति के नशे की आवश्यकता है देश को। देश की क्या स्थिति हो गई है, और यहाँ पर अगर ड्रग का नशा दिया जाता है तो ये बहुत ही दुख की बात है। प्रशासन को देखना चाहिए, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा हम आपको बताना चाहते हैं। रितु जी, खास करके पूना इसलिए भी शायद चुना गया है क्योंकि पूना हिंदुस्तान का एजुकेशन हब है, और एजुकेशन हब में पूरे देश विदेश से तमाम बड़ी संख्या में यूथ वहां पर आता है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरेश जी। मैं आपको, लेकिन मैं ना थोड़ा सा, आपने जो मेरे से प्रश्न पूछा, मैं उससे पहले ना कुछ आंकड़े देना चाहूंगी। बताइए। भारत में हर रोज, जो 2016 की रिपोर्ट कहती है, हर रोज 10 जो हमारे यूथ हैं, जो बच्चे हैं, वो सुसाइड करते हैं, और वो करते हैं ड्रग अब्यूज की वजह से, नशे की वजह से। और 2014 में 3647 सुसाइड केसेस इंडिया में हुए, जिन बच्चों ने सुसाइड किया ड्रग ओवरडोज की वजह से, ड्रग की लत की वजह से। और आपको ये बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ये सुसाइड केसेस नोट किए गए 1372 के ऊपर। लेकिन अगर उसके बावजूद भी सरकार ऐसे कार्यक्रमों के ऊपर अपना रोक नहीं लगाएगी, तो ये एक बहुत ही आपत्तिजनक ही नहीं, एक बहुत ही क्वेश्चनेबल स्टैंड भी है गवर्नमेंट का। और ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं सबको जानने के लिए, क्योंकि आंकड़ों से हमें पता चलता है कि रियल स्थिति क्या है इस टाइम हमारे यूथ की। बिल्कुल। दीपक सिंह, बड़ी सीधी सी बात है, किसी बिल्डिंग को गिराना हो तो उसकी नींव में से आप एक एक करके ईंटें हटानी शुरू कर दीजिए। युवा हर देश की नींव होते हैं, और ये जो षड्यंत्र है हमारे देश को, युवाओं को पथभ्रष्ट करने के लिए करा जा रहा है। मैं तो ये कहूंगा, अपने युवाओं से अपील करूंगा कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। मैं अपने युवा भाइयों से अपील करूंगा, इस प्रकार के आयोजन से वो दूर रहें। इस प्रकार के आयोजन जहां पर हो रहे हैं, वो ना केवल दूर है बल्कि उसका विरोध भी करें। मैं वही कहना चाहता था कि इस प्रकार के आयोजन से दूर रहें और उसका विरोध करें, क्योंकि इस प्रकार के आयोजन से जो हमारी धार्मिक शक्ति है वो क्षीण हो रही है। जिन माताओं बहनों का हम सम्मान करते हैं, अभी मैं देख रहा था वीडियो क्लिप में, उसमें बड़ी अश्लीलता के साथ, मैंने तो आपको दिखाया नहीं क्योंकि ये चैनल पूरे परिवार के साथ बैठकर देखा जाता है, और इसलिए आगे तो ऐसे वीडियो थे जो ललचा कर लोगों को वहां पर आकर्षित करने के लिए डाले गए थे। हमारे साथ संघर्ष समिति से चंद्रकांत जी जुड़े हुए हैं। चंद्रकांत जी, आपका स्वागत है। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, क्या कहना है आपको? सर जी, जो केसलन में पूना के बाजू में जो सनबर्न फेस्टिवल का कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम हम लोग यहाँ नहीं होने देंगे। ऐसी नंगी लड़कियां नाचती हमारी संस्कृति खराब होने के लिए हम वहाँ कार्यक्रम नहीं होने देंगे। गोवा में ये 3 करोड़ रुपए डुबा के यहाँ पूना में, महाराष्ट्र में ये कार्यक्रम करने के लिए आए, तो यहाँ हम ये कार्यक्रम होने नहीं देंगे। यहाँ हमारी जो ग्राम देवता जोगेश्वरी माता है, उसके एकदम सामने ये कार्यक्रम हो रहा है। वहाँ नजदीकी संभाजी महाराज का बलिदान स्थान है, यहाँ आलमगीर स्थान नजदीकी ज्ञानेश्वर महाराज का, संत ज्ञानेश्वर का। तो ये कार्यक्रम हम यहाँ होने नहीं देंगे। कल बीजेपी के एक मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर आए और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उन्होंने पूना में, ये कार्यक्रम होने दो। जिनको यहाँ सवाई गंदरपुरी में नहीं आना आए या बोलने के लिए, ये कार्यक्रम होने दो। तो ऐसा ये कार्यक्रम हम होने नहीं देंगे। कल वहाँ फॉरेस्ट के अधिकारियों ने 2 पोकलिंग जब्त किए, यानी वहाँ पे उनके ऊपर गुनाही दाखिल किया है। वहाँ बहुत से पेड़ वो लोगों ने काटे। तो ये कार्यक्रम हमारे यहाँ हमारी संस्कृति खराब करने के लिए हम ये कार्यक्रम यहाँ कुछ भी परिस्थिति में होने नहीं देंगे। यहाँ शैक्षणिक संस्था है, यहाँ 25,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसके बाजू में ही ये कार्यक्रम हो रहा है। तो ये कार्यक्रम के लिए हमारा पूरा विरोध है। हम लोग यहाँ उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन ये कार्यक्रम हम लोग यहाँ होने नहीं देंगे। चंद्रकांत जी,
ऐसा पता चला है कि इनके आयोजक और उनके कुछ साथी बिल्डर और ऐसे लोगों ने बाउंसर लेकर वहां पर आए, लोगों को धमकाने की भी कोशिश हो रही है। हाँ यस सर, वहाँ उसने 200 बाउंसर रखे, जो जगह खुद की नहीं है, फॉरेस्ट की है। फॉरेस्ट की जगह में नहीं वो लोगों ने बाउंसर रखे है, वॉचमैन रखे है, लोग गुंडा रखे है वो लोगों ने, और उनकी पूरी सिस्टम खरीदी करके ये कार्यक्रम हम करेंगे। पुलिस खरीदी करेंगे, कमिश्नर खरीदी करेंगे, सब तहसीलदार खरीदी करके ये कार्यक्रम करने वाले है, ऐसा उनका इरादा है। चलिए धन्यवाद। शिवराज जी के पास चलते। शिवराज जी, पता चला है कि इनको आयोजन के जो तमाम प्रकार की मान्यताएं चाहिए, अनुमति चाहिए राज्य सरकार से और स्थानीय प्रशासन से, वो भी नहीं मिली है, लेकिन अब तक 700 करोड़ के आसपास का टिकट का सेल हो चुका है। बिल्कुल सही है। सनबर्न की तो इतिहास ही यही रहा है कि कहीं भी जाओ, बेकायदेशीर जो होता है वो करो, अनुमति ना लो और युवाओं को बर्बाद करो। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस ज़मीन पे ये सनबर्न होने वाला है पूना में, वो ज़मीन भी किसानों की है और उन किसानों से भी परमिशन नहीं ली गई है। साथ ही साथ वहाँ पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। इतनी बड़ी मात्रा पे अवैध कार्य हो रहा है, लेकिन कोई भी इसके बारे में बोल नहीं रहा है। तो इसका विरोध सरकार को करना चाहिए। अगर सरकार नहीं करती है तो हम सरकार को जगाएंगे, हम हिंदुओं को जगाएंगे, हम देश को जगाएंगे, क्योंकि देश का मामला है, समाज का मामला है। बिल्कुल, हम आपको विरोध के भी कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं। अभी हमारे दर्शकों ने जो हम तक भेजे हैं, हम स्क्रीन पर कॉल के दौरान और बातचीत के दौरान इसको भी दिखाते हैं। ये सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टर्स हैं जो लोगों ने शेयर किए हैं। हैशटैग है बैन सनबर्न। आप भी इन चित्रों को, इन फोटोज़ को शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पर, साथ साथ में लोगों को इसको फॉरवर्ड करके भी सजग कर सकते हैं। रितु राठौड़ जी के पास चलते हैं। रितु, दिल्ली में यमुना के तट पर श्री श्री रविशंकर जी ने विश्व शांति के लिए जो कार्यक्रम किया, पर्यावरण के नाम पर इनको 5 करोड़ रुपए का फाइन लगाकर तमाम प्रकार की बदनामी की कोशिश की गई, षड्यंत्र चलाया गया। उससे भी ज़्यादा पर्यावरण का नुकसान सनबर्न फेस्टिवल वाले पूना में कर रहे हैं, और वो भी जंगल भूमि पर। ऐसे में कहीं पर ना मीडिया इसके खिलाफ है, ना कोई बोल रहा है। बाप रे, मतलब ये तो इतनी बड़ी हिपोक्रेसी एक सामने आ रही है कि एक विश्व गुरु जो कि भारत की संस्कृति को के लिए लड़ाई करा, उसके लिए जो उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, उनके ऊपर तो 5,000 रुपए का सरकार ने 5 करोड़ का 5 करोड़ का। और जो लोग अवैध रूप से हमारे यूथ को भटका रहे हैं, उनके ऊपर सब चुप है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पर प्रशासन के लोग उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है जो जुड़े हुए हैं, और इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है कि कौन है ये लोग जो हमारे यूथ को, हमारे प्रधानमंत्री का नारा है कि मेरा यूथ, मेरा देश यूथफुल देश है। हमारे पास 80% हमारी जो पॉपुलेशन है वो 35 ईयर से नीचे के लोगों की है। तो क्या ये एक साजिश है हमारे कंट्री को खराब करने की, भारत को बर्बाद करने की? अगर है तो इसमें कौन लोग मिले हुए हैं, और ऐसा क्यों है कि विश्व गुरु के साथ तो ऐसा हो रहा है, और जो लोग बच्चों का सत्यानाश कर रहे हैं उनके लिए जो है कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, और मीडिया बिल्कुल चुप है। बिल्कुल चुप है। तो क्या क्योंकि मीडिया को बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं, और उस विज्ञापनों के द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तमाम प्रकार का मीडिया मौन है। हमारे साथ अभय वर्तक जी जुड़े हैं। अभय जी, आप इसका विरोध कर रहे हैं, और अब तक काफ़ी 80% चर्चा में इसके कारण और परिणाम हमने देखे। अब इसका विरोध का स्वरूप आम व्यक्ति आपके साथ जुड़कर कैसा करे, क्या करे? अभय जी। हाँ जी, इसका विरोध अब कैसे होगा? ये कार्यक्रम हो ही ना, इसके लिए आम जनता ने क्या करना चाहिए? देखिए कि जनता का आक्रोश इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जनता को लगना चाहिए कि इस संस्कृति का हम किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं। देखिए कि गोवा प्रशासन ने इस सनबर्न को धक्का मार के गोवा से निकाला है, क्योंकि यह सनबर्न क्या विपरीत परिणाम कर सकता है, ये गोवा सरकार ने अनुभव किया है। इन लोगों ने उनका 3 करोड़ रुपए उनका महसूल डुबाया है। इसके बाद महाराष्ट्र की सरकार जो बीजेपी की है वो इसको परमिशन देती है, और यहाँ का जयकुमार रावलकर के इनके जो मिनिस्टर है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। मुझे आप चौहान के जी बताइए कि कौन सा मिनिस्टर एक प्रोग्राम के लिए इस प्रकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा कौन सा इवेंट है ये? और जिस इवेंट में विदेश से लोग आएंगे, नारकोटिक्स का व्यापार होगा, जिस सनबर्न का इतिहास है जिसमें 2 युवतियों की मौत हुई है,
देखिए अगर इस सनबर्न के फेस्टिवल के अंदर ये होता है और किसी की मौत होती है तो उसके लिए जय कुमार रावल उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। ये जय कुमार रावल उस हर एक असंवैधानिक घटना के लिए जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि इस मिनिस्टर ने यह कार्यक्रम प्रमोट किया है, एमटीडीसी उसके पीछे खड़ा किया है, यहाँ के जितना भी लोकल प्रशासन उसके पीछे सरकार के आदेश के द्वारा खड़ा हुआ है। वहाँ पे देखिए इस सनबर्न फेस्टिवल जहाँ पे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि है, हम छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि की उधर इस तरह का फेस्टिवल कभी भी सहन नहीं कर सकते। आज पूरी महाराष्ट्र के अंदर ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी मावळे हैं, जितने भी योद्धा है, इनके अंदर बहुत बड़ा गुस्सा है। हम आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ की शिवसेना के जितने भी कार्यकर्ता है वो बहुत सारे गुस्सा में है। वहाँ पे जाके उन्होंने आंदोलन किया है, हर एक पुलिस स्टेशन में तकरार दी गई है। जिस सनबर्न फेस्टिवल बिल्कुल अभय जी, हम ट्राई कर रहे हैं पिछले 44 मिनट से, जब से शो शुरू हुआ है, कि सांस्कृतिक राज्य मंत्री लाइन पर आए और क्यों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका क्या उनका पक्ष ये रखे, लेकिन अब तक वो लाइन पर नहीं आए। अगले 14 मिनट तक हम उनका और प्रयास करेंगे कि वो अपना पक्ष भी रखें। और इस शो में बिंदास के बाद भी हम इस मुद्दे को जारी रखेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मुझे ये कहना है, कल्चरल आतंकवाद में सनबर्न जो शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के विज्ञापन वाली विदेशी शराब ड्रग कंपनी और ईसाई मिशनरी द्वारा न्यू ईयर की पार्टी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए पैसे पड़ने वाले इंडियन मीडिया, यूएसए के मानसिक गुलाम असील बॉलीवुड, यूरोपियन कल्चर का आईना है, भारत के सामाजिक का नहीं है, उसकी साजिश है। जिस तरह ईसाई मिशनरी के टुकड़ों पर बनने वाले आतंकी यहाँ पे सही से 100 गुना बड़े आतंकी यूरोपियन जेंडर समानता के फेमिनिस्ट के महिला अधिकारों के लेडी संगठन की लेडी आतंकी तप्ती देसाई अनुजा कपूर ने शनि शिंगणापुर में महिलाओं के अधिकारों की आड़ में वहाँ महिलाओं का प्रवेश कराकर हिंदू मंदिर की परंपरा तोड़ी, जबकि केरल के कई मंदिरों में केवल परंपरा में वहाँ केवल महिलाएं प्रवेश करती हैं। इस तरह पीके में आतंकी आमिर खान ने ये कहा था, जो डरता है वो मंदिर जाता है। अब शंकर जी की फोटो लगाकर दंगल फिल्म में देशद्रोही शरीफ बन रहा है। इसका कारण केवल हिंदू ईसाई बने और बस मंदिर खत्म हो। इसमें लेडी आतंकी आज तक इंडिया टुडे, अंजनाम कश्यप, एबीपी की नयापन, न्यूज 18 इंडिया की आवश्यकता नहीं है। हम इस कॉलर को कई बार बोल चुके हैं और ऐसा करने पर हम कॉल को दोबारा नहीं लेंगे। जिस मीडिया हाउस की जो पॉलिसी है आप उसको देखते हैं और लोग भी उसको समझते हैं, लेकिन एक दूसरे के चैनलों पर नाम लेकर ऐसा करना ठीक नहीं। हम जरा परिणाम देखते हैं। भारत सांस्कृतिक रूप से गुलाम हो जाएगा। भारत को सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाने का सपना देखने वाले जानते हैं कि भारत के युवाओं को उनकी जड़ों से काट दो। अगर भारत का युवा अपनी जड़ों से कट जाएगा तो भारत आने वाले समय में खुद ही गुलाम हो जाएगा। ऐसे में सबसे पहले युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। भारत के युवा भारतीय आदर्शों को भूल जाएंगे। भारतीय आदर्शों को आज दुनिया अपना रही है, क्योंकि इन्हीं आदर्शों में मानवता है और परिवारों को बांधने की शक्ति है। कुछ विदेशी लोग तो हमारी परंपराओं को जीने के लिए भारत आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें जीवन जीने की कला मिलती है और आने वाली पीढ़ियों को भी आदर्श मिलते हैं। भारत को बर्बाद करने वाली कंपनियों का भारत में बिजनेस बढ़ने लगेगा, चाहे वो शराब कंपनियां हो या फिर ड्रग्स कंपनियां। भारत में पहले रोग फैलाकर दवाई बेचने वाली कंपनियां हो या फिर युवाओं को खोखला बनाने वाली कंपनियां, इन कंपनियों का बिजनेस लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में भारतीय युवा नशे और ड्रग्स के आदी हो जाएंगे। भारतीय युवाओं ने अपना लोहा दुनिया में मनवाया है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो या बुद्धिमत्ता का मामला हो। आज हमारे युवाओं ने व्यवसाय के क्षेत्र में भी हर जगह झंडे गाड़ दिए हैं, लेकिन अब युवा शराब और नशे का आदी हो गया है। आधुनिकता के नाम पर अश्लीलता और बीमारियां फैलाई जाती रहेंगी। कुछ लोग आधुनिकता के नाम पर सनबर्न जैसी नाइट पार्टियों और फेस्टिवल का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि इससे न सिर्फ हमारा युवा पथभ्रष्ट हो रहा है, बल्कि बीमार भी बन रहा है। प्राची अधिकारी के पास चलते। प्राची, ऐसे आयोजनों में आप लोगों की बॉलीवुड इंडस्ट्री बड़ी बढ़ चढ़कर आगे रहती है। जी हाँ, इसे फैशन का एक ट्रेंड तो माना जाता है। कई लोग जो है इससे व्यापार करते हैं और कई लोग जो है आगे के फाइनेंसर्स को खुश करते हैं। जैसे लड़कियां, इससे सिर्फ आप लोगों की गलतफहमी है कि इसमें सिर्फ अमीर बुलाए जाते हैं। इसमें गरीब लड़के और लड़कियों दोनों को बुलाया जाता है, ताकि वो लोग चकाचौंध की दुनिया में आकर ड्रग्स के लिए कुछ भी करने को, एक बार ड्रग्स का नशा आपकी बॉडी में गया
उसके बाद आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आपके पास मान लीजिए 10,000 है और आपको ये लत पड़ गई है, तो आप कल की फिक्र नहीं करेंगे कि कल मैं रोटी खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा। आप जिसमें लोग खून बेचकर, आपने कई केसेस में देखा होगा, युवा जो है खून बेचकर, जो स्ट्रगलर्स होते हैं खून बेचकर, उनको वो ड्रग चाहिए होती है, कैसे भी वो ड्रग चाहिए होती है। लड़कियों को पता नहीं होता, उनसे कहा जाता है कि कपड़े उतारो, तो उनको बीच में कहा जाता है कि आप कपड़े उतारो, तो लड़की कहती है हाँ मैं कपड़े उतारूंगी, बस मुझे एक ऑन्स इसका दे दो। तो वो कोकीन के हो सकती है, बड़ा महंगा नशा है, 5,000 का छोटा सा पैकेट आता है, 5,500 का, तो अमीरों के शौक है। तो गरीब उसे पूरा कैसे करे? गरीब वो ऐसे पूरा कर सकता है कि उसको वो कुछ भी करके उसे पे करे। या वो कहेंगे देखिए आपसे मर्डर करवाना है, तो कहेंगे आप नशे की लत है आपको, वो कहेंगे कि जाओ इस आदमी को मार के आओ। तो वो अपना सुपारी किलर का जो काम है लड़के से करवा लेगा, लड़की से कहेगा उस आदमी के पास तुम सो जाओ, तुमको वो आदमी को तुम खुश कर दोगी तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। तो जहाँ से वैश्यावृत्ति का काम हो जाएगा, यहाँ से मर्डर कॉन्ट्रैक्टर का काम हो जाएगा। उसको क्या करना है, उसको तो ड्रग चाहिए, वो किसी को शूट कर देगा। तो शार्प शूट पे जो बिल्कुल पास से क्लोज से शूटिंग करते हैं किसी भी आदमी का मर्डर, तो उसमें ज्यादातर जो होते हैं नशे के आदी लोग होते हैं। इवन जो ये आतंकवादी पकड़े जाते हैं, इनसे आप इनकी आंखों को देखिए, जरा धुंधलापन होता है, तो आप उनका टेस्ट करवाइए, तो वो पॉजिटिव होते हैं, उन्होंने अफीम ली होती है या गांजा या चरस ली होता है, तो उनको कहा जाता है कि जाओ और मारते रहो। तो इस तरह का ये इनको बनाया जाता है इसकी लत करवा के। तो ये आपसे नशा वो काम करवा सकता है जो आप होशाबाज में नहीं करेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ शिप्रा जी जुड़ी है। शिप्रा जी, अब आगे क्या और कैसे? इसके लिए हमें सबसे पहले तो जन जागृति निर्माण करनी पड़ेगी। जिस प्रकार युवाओं को भुलाया जा रहा है, उनको आकर्षण दिखाया जा रहा है, तो देखिए एक छोटी रेखा को कम करना है तो उसके सामने बड़ी रेखा खींच देनी चाहिए। तो इस प्रकार के प्रोग्राम करने चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे आदर्श हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे आदर्शों को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, हमारे घरों में पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार जन जागृति और धर्म शिक्षा और राष्ट्र की शिक्षा देकर हम ऐसे जो कुप्रथा है उस पर हम पाबंदी ला सकते हैं, ऐसा हमें मानना है। बिल्कुल। इसलिए उपायों पर नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, चलिए आप लोगों ने जो उपाय भेजे हैं उसको अपडेट कर हम आपके सामने दिखाएं। इसके पहले चारों पैनलिस्ट से उपाय के रूप में प्रतिक्रिया लेते हैं। दीपक, सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करूंगा कि वो तत्काल प्रभाव से इस कार्यक्रम की परमिशन रद्द करें। परमिशन है नहीं अभी तक? परमिशन नहीं है, फिर भी वहां का राज्य मंत्री परमिशन नहीं है, तो इस कार्यक्रम को तो बिल्कुल किसी भी तरीके से उनको वहां पर नहीं होने देना चाहिए। और होता है तो उसका इतना विरोध करना चाहिए कि इस देश के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम कभी भी आयोजित ना हो, या आयोजित करने के बारे में इस प्रकार के लोग सोचे भी ना। अब इसके जो विचार हैं कि इस प्रकार से लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, सबसे पहले तो हमें अपने युवाओं को नैतिकता का पाठ पढ़ाना होगा। जिन युवाओं के आदर्श कवि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, विवेकानंद हुआ करते थे, आज उनके आदर्श सलमान खान, कैटरीना कैफ, सैफ अली खान जैसे तथाकथित हीरो हो गए हैं। बॉलीवुड का बहुत बड़ा माध्यम है इस प्रकार से लोगों को बरगलाने का, हमारे युवाओं को बरगलाने का। बिल्कुल। इसलिए उपाय की दिशा में शिप्रा जी, इसके लिए हमें सबसे पहले एक साथ आना चाहिए, हिंदुओं को संगठित होना चाहिए। साथ ही साथ हमें हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है ये पूरे जग को बताना चाहिए, और शुरुआत ऑफकोर्स अपने घर से करनी चाहिए। जो नव वर्ष के बहाने ये सनबर्न जैसे उपक्रम किए जाते हैं ना, तो ये 31 है क्या, ये 1 जनवरी है क्या, ये मानसिक गुलामगिरी है क्या, ये लोगों को बताया जाना चाहिए। और हमारा जो नया वर्ष है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पाड़वा को, वो कितना अच्छा है, उसको हम मनाते तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के साथ भी जुड़ा हुआ है, ये भी हम लोगों को समझाए। ऋतु जी, उपाय? मैं तो फिर से यही बोलूंगी, उपाय इसका यही है कि सबसे पहले बच्चों को संस्कार घर से मिलना शुरू हो। माता पिता, अध्यापक, स्कूल की एजुकेशन से लेकर जब बच्चा बाहर जाए तो जन जागृति कंटिन्यूअस बेसिस पे होनी चाहिए। और अभी के लिए एक उपाय यह है कि जो बच्चे ड्रग अब्यूज से पीड़ित हैं, जो हम एनजीओज हैं, जो हमारी हिंदू एनजीओज हैं, जो सुदर्शन न्यूज के हम ऐसे प्रोग्राम रन करें कि हम इन बच्चों को अपनी तरफ लेकर आए और इन्हीं को एक रोल मॉडल बनाकर इनको लोगों के सामने रखें, आगे उन्हीं बच्चों में फैलाया जाए कि कैसे इनकी केस स्टडीज बनाकर लोगों तक पहुंचाई जाए, उन बच्चों तक जो उन वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं। बहुत अच्छा सजेशन है और हम इस पर जरूर काम करेंगे कि ऐसी नशा के राह पर चलकर कुछ सालों में कोई एक लड़का लड़की कहाँ तक पहुँचे, उनका जीवन कैसे बर्बाद हुआ और यहाँ से बचकर कुछ लोग कैसे आगे चले,
ये भी हम लोगों को केस स्टडी के तौर पर दिखाएंगे। प्राची अधिकारी, 10 सेकंड में उपाय। देखिए, आप कोई भी मॉरल पुलिसिंग तो नहीं कर सकता है, क्योंकि 18 साल से ऊपर के अगर युवा हैं तो उन पे जोर जबरदस्ती नहीं चलती है, लेकिन घर पे काउंसलिंग हो सकती है। एक एज के बाद स्कूल पे या कॉलेजेस में काउंसलिंग हो सकती है। आप रोज काउंसलिंग करेंगे, दे विल गेट बोर। और सोशल काउंसलिंग हो सकती है, उनको ये बताया जा सकता है कि इसके नुकसान क्या है, और अगर कोई भटक गया है तो उसे वापस लाके उससे नॉर्मल बिहेव करा जाए, उसे नॉर्मल बातें करी जाए, उसे हीन दृष्टि से ना देखा जाए। हम लोग क्या करते हैं, हिंदू संगठन उनको जबरदस्ती मॉरल पुलिसिंग करने की कोशिश करते हैं। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, पार्टी करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पार्टी में जब बियर की जगह ड्रग्स आ जाती है, जब मॉकटेल की जगह कॉकटेल आ जाती है, तब प्रॉब्लम हो जाता है, जब अल्कोहल आ जाता है। तो अल्कोहल कैसे नुकसानदायक है, ये मॉडर्नाइज नहीं है, ये युवाओं को एक मॉडर्न तरीके से बताना होगा। इसमें घिसी पिटी अप्रोच नहीं चलेगी कि आप गए, झंडे गाड़े, आपने मारपीट करी, उनको निकाला। कई हिंदू संगठन क्या करते हैं, लड़कियों को वहां से घसीटते हुए निकालते हैं। बैंगलोर का कांड हुआ था, उनकी अपनी लाइफ है, लेकिन अपनी लाइफ से वो हमारे समाज के लड़के लड़कियों को बर्बाद खुद ना होने दें, ये वो हम कर सकते हैं। समझाने का तरीका अलग होना चाहिए। धन्यवाद। मैं चारों अतिथियों का आभारी हूँ, तमाम कॉलर का। हालांकि आज हम ज़्यादा कॉल नहीं ले पाए क्योंकि हमारे पास बहुत कंटेंट और कॉलर के साथ साथ बड़ा पैनल था। हम बिंदास भले ही आज का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म करें, लेकिन ये सनबर्न का विरोध हमारा जारी रहेगा। हम इस सनबर्न के कंसेप्ट को निश्चित तौर पर ना केवल विरोध करेंगे, बल्कि जो बात अभी युवाओं को जगाने और समझाने और काउंसलिंग की कही गई है वो भी जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।